हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश यादव और हम आज जो है हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का। सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी का हम आज अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो यूनिट 7 है हम लोगों का। यूनिट 7 में हम लोगों का जैसे देखा जाए तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो है अगर हम एग्ज़ाम की तरीके से देखते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। जैसे अगर हम बोर्ड के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर हम कंपटीशन के तौर पे अगर देखते हैं तो जेनेटिक्स से 10 नंबर के और इवोल्यूशन से 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। और जो इवोल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं और काफ़ी जो है एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जेनेटिक्स में जब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मेंडेलियन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मेंडेलियन प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से इसका जो कैटेगराइजेशन होता है इस तरह से करते हैं हम। और फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे कि जैसा कि हम वीडियो नया बना रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसमें आज हम लोग देखते हैं जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखना है। जैसे यूनिट 7 है हम लोग का, यूनिट 7 है जिसमें हम लोग को जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। ठीक, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में भी एक इम्पोर्टेंट इसका जो पहला चैप्टर है हम लोगों को इस यूनिट का पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना है। यूनिट 7 में जेनेटिक्स ऑफ इवोल्यूशन है इसका यूनिट का नाम, जिसमें हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है। अब देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जेनेटिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और कौन कौन से छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए जो यहाँ पे हम जो लेक्चर लेते हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि बेसिक से लेके आप लोगों को हायर लेवल तक हम ले चले चलते हैं। तो आई होप कि समझ में आता होगा और मैं ट्राई करता हूँ, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो इसलिए जो है थोड़ा सा चीज़ें जो होती हैं कुछ हम एडवांस जैसे जो 12 लेवल तक है उतना तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही। साथ ही साथ जो है जैसे जो कंपटीशन के पर्पस से भी जो क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन के पर्पस से भी जो टर्मिनोलॉजी जो चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो वो भी जो है चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। और हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर आप पढ़ ले रहे हैं या क्लासेस देख रहे हैं तो कुछ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग का जैसे इसमें हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। इसमें मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं। मेंडल्स लॉ में जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देयर आर थ्री मेजर्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद में इनके डेविएशंस देखेंगे, मेंडल्स के क्या डेविएशंस थे, क्यों इनके रूल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, जल्दी बाद में एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद में इसमें हम लोग देखेंगे इसके जैसे कुछ जो डेविएशंस थे उसमें जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पुअर डोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म एंड ब्लड ग्रुप्स हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में प्लियोट्रोपिज्म है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। उसके बाद में लिंकेज है, रिकॉम्बिनेशंस है। फिर उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्लिफर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और इस सब इसके मेजर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इसमें देखने हैं। तो हम धीरे धीरे हम बेसिक से जो है हम लेके स्टार्ट करते हुए चलते हैं।
देखिए, जब जेनेटिक्स की बात आती है तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ आता है जेनेटिक्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे जेनेटिक्स जो टर्म आ रहा है, जेनेटिक्स मीन्स यहाँ पे कुछ जीन से लेकर रिलेटेड आ रहा है। जेनेटिक्स जो टर्म आ रहा है, ये जेनेटिक्स का टर्म अगर देखा जाए तो पहली चीज जीन्स को लेकर के आ रहा है। तो जेनेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, माई ब्यूटी योर इंटेलिजेंस। जब हम लोग जैसे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो इसीलिए जेनेटिक्स में एक बहुत ही सिंपल लाइन बोली जाती है, माई ब्यूटी योर इंटेलिजेंस। तो जेनेटिक्स में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीन क्या होता है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी काम होता है हमारी बॉडी में, किसी भी प्रकार का वेरिएशन, किसी भी प्रकार के चेंजेस देखने को जो मिलते हैं वो एक पर्टिकुलर जीन के लिए, जीन से होता है। जीन जो होता है, जीन का अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर डिफिनीशन बताए तो इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ डीएनए। ठीक, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जीन एक पार्ट है, जीन एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, एक अगर पार्ट के बारे में कहें तो एक सीक्वेंस है जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पे। ठीक, जो डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, या सॉरी कैरेक्टर नहीं कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी फॉर्मेशन में, कैरेक्टर को भी अपीयरेंस में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जीन बेसिकली प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पे, और जीन है का, जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डीएनए। ठीक, अब देखिए जीन की, अब इसमें कुछ हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जीन से स्टार्ट होते हैं, जेनेटिक लेवल पे स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम लोग को बेसिक चीज जानना जरूरी है कि एक्चुअली जीन होता क्या है। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो पर्टिकुलर सपोज इतना बड़ा जो है सेगमेंट है, इतना बड़ा जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जीन कहते हैं। अभी कोई प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन कोई जा करके कुछ बॉडी में कुछ भी फॉर्मेशन करता है, या कुछ भी उसमें कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेनेटिक्स जो स्टार्ट करते हुए जीन लेवल से करते हैं, तो इसीलिए जीन को जानना बहुत जरूरी है। तो जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब देखिए जीन के बाद कुछ और भी टर्मिनोलॉजी, हम सारे टर्मिनोलॉजी आज जेनेटिक्स में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज होंगे, आज हम इस लेक्चर में बस उसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी चीज है एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? अब देखिए जीन हम लोगों ने देखा, जीन के बाद जो एलील्स आते हैं, एलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे ये क्रोमोसोम्स है, मैंने क्रोमोसोम्स बनाया, सॉरी इस तरह से, चलो इस तरह से ही बनाते हैं। सपोज मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बनाया। देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी इसी जगह बता देते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम शेप और सेम साइज के एक दूसरे के होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जैसे हमने बताया एलील्स। अब देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलील्स ऑफ अ सेम जीन, इसको हम लोग बोले एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, और इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट एलील्स। अब देखिए इसके बाद में जो होता है, जैसे यहाँ पे सपोज स्मॉल सी है, सपोज यहाँ पे दूसरा चीज स्मॉल डी और स्मॉल डी लेते हैं, इसको बोलेंगे होमोजाइगस
होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स। ठीक, ये चीज है एलील्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए अगला चीज इसमें आता है, अगला चीज इसमें क्या है, अगला चीज अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगला चीज आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर और ट्रेड क्या होता है? ठीक है, कैरेक्टर, कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि एनी इनहेरिटेबल फीचर ना, कोई भी इनहेरिटेबल फीचर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। और जो कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलील्स। फिर से सुनिए, जो भी कोई इनहेरिटेबल कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेट। ठीक, अब देखिए कैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कैरेक्टर और ट्रेट दोनों को। कैसे, जैसे मान लीजिए कलर ऑफ आई हो गया, और उसके बाद में शेप ऑफ हेयर हो गया। ठीक, कलर ऑफ आई हो गया और शेप ऑफ हेयर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, कलर ऑफ आई की अगर हम बात करें तो कलर ऑफ आई क्या होती है, ब्लू भी हो सकती है, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक होती है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तो कैरेक्टर है किस चीज का, कलर ऑफ आई का एक कैरेक्टर है, वो कैसा कैरेक्टर हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, ब्लू और ब्लैक भी हो सकता है। ठीक, और जैसे अगर शेप ऑफ हेयर की बात करें तो शेप कर्ली हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक ठीक, तो समझ में आया कैरेक्टर क्या हो रहा है, कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। जैसे मदर का जैसे आप फादर का जो है आई अगर ब्लू है तो क्या हो रहा है, वो बच्चे में जा रहा है, लेकिन वो बच्चे में वो तो कलर कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर जो है आई का कलर है, लेकिन वो कैसा कलर जा रहा है वो जो है उसको ट्रेड बोलते हैं। तो ये है कैरेक्टर और ट्रेड के बारे में। अब देखिए एक टर्म बहुत ही और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग जनरली जेनेटिक्स में हमेशा देखेंगे, जब भी हम मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग हमेशा देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बहुत ही बेसिक, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग काफी मतलब काफी डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज को बारी बारी से देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन, तो सारी चीजें हम लोग एक फॉर्म में देखते हुए चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप पहली चीज ये समझिए कि जीनोटाइप जो कैरेक्टर है वो जीन से रिलेटेड है, मतलब जीन का है। तो हमने जीन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, पहली चीज कि जीनोटाइप जो कैरेक्टर है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हमने कहा कि प्लांट है जो बड़ा टाल है, टाल का जो जीन होता है कैपिटल टी होता है, और स्मॉल का होता है स्मॉल, डॉर्क का होता है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो जीन है, हम लोग कह रहे हैं कि ये जीन जो है टाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है कैरेक्टर हो रहा है, ये कैरेक्टर हुआ आपका जीनोटाइप, मतलब पर्टिकुलर जीन जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। आई बात समझ में? तो जीनोटाइप को हम लोग आई से विजुलाइज नहीं कर सकते हैं कि नहीं, हम ये देख के नहीं बता सकते हैं कि ये जीनोटाइप इसका ये है, इसका जीनोटाइप ये है। ठीक, तो जीनोटाइप जीन लेवल पे होता है या जीन जेनेटिक लेवल पे होता है, इसको हम लोग केवल उसके कैरेक्टर, उसके जो है जीन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, ये हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कैरेक्टर जो हमारी आंखों से विजुलाइज होते हैं, जिसको हम लोग देख के बता सकते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इसकी आंखें ब्लैक है, इसकी आंखें ग्रीन है, इसकी आंखें ब्लू है। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर जो हम लोग देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं उनको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो ये दो चीजें रही। अब
इसमें जो जो चीज़ें हमने बताया ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज करती हैं। जब जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें चीज़ें आती रहती हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को आगे जो पढ़ना है, इसमें मेंडल्स का लॉ पढ़ना है। मेंडल्स के लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को, और उसके बाद में फिर हम लोग बारी बारी से हर एक चीज़ को और उसके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किस तरह से मॉडिफाइड क्वेश्चन आते हैं, हम कुछ नीट के क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे। तो ये तो रहा बेसिक सब चीज़ें रहा जो है इस जेनेटिक्स के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ बेसिक्स है। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।